हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट पर हम बात करेंगे जो कि मेंटेनेंस केसेज में आया है। अब ये जो जजमेंट में जो बात मैं आपको बताऊंगा ये वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए लागू होती है, क्योंकि कह सकते हैं आपके निर्णय एक नए तथ्य पर आया है। अब कई बार हस्बैंड की तरफ से और कई बार वाइफ की तरफ से ये स्टेप लिया जाता है, लेकिन अब जो पहले से चलता आ रहा था उसमें चेंज कर दिया गया है। अब ये क्या है, इसे समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इसमें देखिए, मेंटेनेंस के केस में अभी तक क्या था कि रजनीश नेहा दोनों पक्षकारों को फाइल करना होता था, पति को भी और पत्नी को भी। इवन यहां तक कहा गया है कि पत्नी की जो एप्लीकेशन होगी उस एप्लीकेशन के साथ ही वो अपना एफिडेविट फाइल करेगी और उस एफिडेविट को प्राप्त करने के बाद पति अपना एफिडेविट फाइल करेगा। लेकिन इसके विपरीत कई बार आपने देखा होगा कि पत्नी मेंटेनेंस का केस तो फाइल कर देती है लेकिन एफिडेविट फाइल नहीं करती। इसी वजह से पति भी फाइल नहीं करता। फिर खैर जो भी है, बाद में कोर्ट ऑर्डर करता है कि दोनों फाइल कीजिए, उसके बाद दोनों पक्षकारों के एफिडेविट आते हैं। अब इसके बाद समस्या ये आती है कि कई बार पति देखता है कि पत्नी ने अपनी इनकम को छुपा लिया है, वो काम करती है लेकिन उसने अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है। या सेम इसी तरीके से पत्नी के साथ भी हो सकता है कि वो पति का एफिडेविट देखे और उसे लगे कि भाई इसने तो अपनी इनकम को छुपा लिया है या अपनी सही इनकम को छुपा लिया है। इसने दिखाया मैं 10,000 रुपये वेतन प्राप्त करता हूं लेकिन इसका तो अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, वो सब इसने हाइड किया हुआ है। दोस्तों, कॉमन परिस्थितियां हैं जो दोनों में से किसी भी पक्षकार के सामने आ सकती हैं। अब अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो अभी तक पक्षकार क्या करते थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यदि वो ये जानते हैं कि इनकम टैक्स भरता है बंदा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक आरटीआई लगाते थे कि साहब ऐसे ऐसे हमारा विवाद चल रहा है और हमें इस पक्षकार की पिछले 3 साल की आईटीआर बता दी जाए कितने की है, और उसके बाद उसको कोर्ट में उपयोग करते थे क्योंकि वो सर्टिफाइड कॉपी होती थी। आप दूसरे बंदे की जो आय थी उसको डिस्क्लोज कर देते थे। एक तरह से आपको दूसरे पक्षकार की आय को दिखाने का मौका मिल जाता था। अब दोस्तों, इस पूरे मैटर में एक नया जजमेंट आया है। ये जजमेंट ये कहता है कि अगर कोई भरण पोषण का मामला चल रहा है तो कोई भी जीवन साथी दूसरे जीवन साथी की आय को दिखाने के लिए आईटी डिपार्टमेंट में आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत आवेदन करके प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी जानकारी आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत निजी जानकारी मानी जाती है, जिसे सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो माननीय न्यायालय थे उन्होंने ये भी कहा कि भरण पोषण की कोई कार्यवाही मान लो किसी कोर्ट के अंदर चल रही है और कोर्ट को लगता है कि कोई पक्षकार अपनी आय को छुपा रहा है, और पक्षकार की आय का सही आकलन करने के लिए जो कोर्ट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आईटी डिपार्टमेंट को आदेश करके वहां से सारी चीजें मंगवा सकती है। अब दोस्तों, ये तो हो गई जजमेंट की बात की। जजमेंट कहता है कि भाई आप डायरेक्टली आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आईटी डिपार्टमेंट में आवेदन करके दूसरे पक्षकार की आईटीआर को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट को लगता है तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। अब करते हैं प्रैक्टिकल बात। ये तो एक जजमेंट हो गया। प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप आईटी डिपार्टमेंट में एक आरटीआई लगाते हो तो इनिशियली आपको यही बोला जाता है कि किसी की निजी जानकारी है, हम आपको नहीं दे सकते। साथ ही आपको उस जवाब में नीचे एक एड्रेस दिया जाता है कि भैया अगर आप इस रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है तो आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। फिर जब पक्षकार फर्स्ट अपील फाइल करता है और बताता है कि साहब मेरा तो ऐसे ऐसे मेंटेनेंस का केस चल रहा है और वहां पे जरूरी है और हम पति पत्नी ही है, तो ऐसे में फर्स्ट अपील में देखा जाता है कि वो आईटीआर तो आपको प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कितने कितने की आईटीआर भरी वो अमाउंट आपको दे देते हैं और उससे आपका काम चल जाता है। अभी तक हमारे बहुत सारे केसेज में पक्षकारों ने ऐसा किया है, आरटीआई लगा करके दूसरे पक्षकार की फर्स्ट अपील में उन्हें इतनी जानकारी मिली है। तो अभी तक तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, आपके पास पक्षकार का पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वो दोनों आप लिख के दें तो इतना आपको मिल जाता है। अभी जजमेंट के आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को ऐसे ही रखता है या उसमें कोई बदलाव करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पे अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत दिक्कत भरी बात हो जाएगी, क्योंकि आप पर्सनली वो चीजें ले नहीं सकते तो कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकते। तो अब आपको फिर एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी पड़ेगी कि साहब ऐसे ऐसे इसकी जो है आईटीआर वहां से मंगाई जाए। फिर वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे कि कोर्ट मंगाती है या नहीं मंगाती, यानी आप खुद के एंड से कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी प्रैक्टिकल सलाह यही है कि अभी ऐसा कोई केस किसी का चल रहा है और कोई आरटीआई लगाना चाहता है तो आरटीआई लगा के एक बार ट्राई जरूर करिए, क्या रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद फर्स्ट अपील फाइल कीजिए और देखिए फर्स्ट अपील में क्या रिस्पॉन्स आता है। यह निर्णय इनकम टैक्स ऑफिसर एंड सीपीआईओ वर्सेस श्रीमती गुल सनोबर बानो, जफर अली अंसारी एंड अनदर के केस में आया है। और इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।